तो एक बड़ी खबर उसका रुख करता हूं। पाकिस्तान से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इस समय इस्लामाबाद से जुड़ी हुई अहम और बड़ी खबर है। इस्लामाबाद में यूएस ईरान वार्ता के बीच होटल बिल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान पर भुगतान ना करने का आरोप है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। सेरेना होटल ने स्टे को कॉम्प्लीमेंट्री बताया, जबकि सूत्रों के मुताबिक आगा खान नेटवर्क ने खर्च उठाने से इनकार कर दिया। विरोधाभासी दावों के बीच कंफ्यूजन गहरा चुका है। अब लोग पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं। तो पाकिस्तान से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, इरशाद जी हैं और आरजू काज़मी जी जुड़े हुए हैं। इरशाद साहब, अपनी बात भी रखिएगा, लेकिन अब बात $3.5 अरब की नहीं है। अब बात तो यहां पर यह भी हो रही है कि होटल का बिल नहीं दिया, जो पाकिस्तान के कुछ रुपये होंगे या फिर लाखों में ही उसकी बात होगी, उस बिल को लेकर भी विवाद हो रहा है। आप कह रहे थे 3.5-5 लाख, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आप चिंता कीजिए, आपको जरूरत है चिंता करने की। पाकिस्तान को क्या हो रहा है पूरी दुनिया में आपको लेकर चर्चा? मैं उम्मीद रखूंगा कि मुझे बोलने देंगे, आप मौका देंगे कि मैं पूरा सवाल का जवाब, आपके मेजर गौरव के भी और सबके सवालों के जवाब दूं। पहले तो ये है कि पूरा हिंदुस्तान भी आ जाए। आप 1.5 अरब है ना, आपको भी खाना खिला सकते हैं और आपको सहूलत भी दे सकते हैं, पूरी हर किस्म के रियायत। हिंदुस्तान को जरूरत ही नहीं है ना। मैं वही कहता हूँ कि आप जब ट्रैक से इधर उधर जाएंगे ना, तो फिर बीच में टोकना पड़ता है। पूरा हिंदुस्तान अब खिला लेंगे सर। 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़। आपको पता है 150 करोड़ कितने होते हैं? कितनी जीरो आएंगी 150 के पीछे? अब क्या बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान पूरा आ जाए, हिंदुस्तान पूरा आ जाए, भोजन करवाएंगे हमें। देखिए, मैं बिल्कुल इरशाद साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इरशाद साहब। अरे सर, मैं आपसे अग्री कर रहा हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप पूरे 150 करोड़ की आबादी को आप ताउम्र खाना खिला सकते हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है। अब सर सवाल का जवाब दे दीजिए। एंकर ने एक सवाल पूछा है, ये बिल का क्या मामला है? क्योंकि हम पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रहा है। ये हम सिर्फ आपसे ये जानना चाहते हैं, मामला क्या है सर? आप भारत को खिला सकते हैं, खिला देना सर, कोई बात नहीं। सिर्फ सुने, मामला यही है जो आप स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, शो जिस तरह डाल रहे हैं ना, वावेला कर रहे हैं आप। मामला सिर्फ आपकी तकलीफ है, आपके जख्म हरे हैं अभी तक, जो वो जब तक नहीं भरेंगे, जब तक मैं मरहम नहीं लगाऊंगा आपको आकर के हिंदुस्तानियों को, जब तक आपको चैन सुकून नहीं आएगा। देखिए, मेरे मेहमान हैं, मुझे मालूम है उनकी इज्जत किस तरह करना है, एहतराम किस तरह करना है। सर, आप इज्जत को मारे गोली, आपने बिल दिया कि नहीं दिया, पॉइंट पे आए जाइए कि हम कैसे करेंगे। इरशाद साहब, आप पॉइंट पे आए, आपने बिल दिया कि नहीं दिया? मेहमानों की इज्जत मत करें, इज्जत बिल दे दें सर, सीधी बात है। मैं कह रहा हूँ चिंता करने की। अरे सर, बिल क्यों? आपके एयर मार्शल साहब बैठे, आपके एयर मार्शल साहब बैठे आपके मेन स्ट्रीम टीवी पे, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बिल नहीं दिया, वो आगा खान फाउंडेशन ने दिया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि बिल किसने दिया सर? आप कह रहे हैं हमें मेहमानों का ख्याल करना आता है। आगा खान फाउंडेशन किसकी? अगर आगा खान फाउंडेशन ने दिया तो वो भी पाकिस्तान है, वो भी मेरी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों की फाउंडेशन। सर, ये मोहब्बत आप लोग पैसे, आप प्रैक्टिकल बात क्यों नहीं करते? पैसे आपकी सरकार ने क्यों नहीं दिए, मैं ये जानना चाहता हूं। ये तो वही सरकार है ना जिसने मरियम नवाज के लिए करोड़ों डॉलर का जेट खरीद लिया, जिसने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए करोड़ों का जेट खरीद लिया। अगर आप लोग करोड़ों रुपए के जेट खरीद सकते हैं, करोड़ों डॉलर के जेट खरीद सकते हैं, तो सर आप होटल का बिल नहीं दे सकते? ये तो आवाज चली गई। तो फिर वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी तकलीफ तो यही दूर हो सकती है। अगर करोड़ों रुपए के जेट, ये बिल वाली जो आपने तकलीफ सोशल मीडिया पे कर। अरे सर, सुनिए, एक मिनट, इनकी आवाज क्लियर नहीं। जरा आरजू जी को ले आइए स्क्रीन पे प्लीज, साहब की आवाज क्लियर नहीं है। आरजू जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि यह आगा खान फाउंडेशन वाली बात हमने पाकिस्तानी टेलीविजन पे सुनी थी, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये बात सच है? क्योंकि ये पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट अपने फॉरेन गेस्ट्स को बुला रही है। इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये छोटी मोटी मीटिंग नहीं है, ये तो मैं भी मानता हूं, इट्स अ बिग थिंग। पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पे हैं और यहां पे होटल का बिल नहीं चुकाया और बोला कि आगा खान फाउंडेशन का इससे क्या लेना देना है? ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान का मामला है। देखिए, अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो मेरे साथ, मैंने भी सोशल मीडिया पर यह खबर देखी और साथ ही कुछ लोगों ने इसकी सफाई भी दी है और उनका कहना ये है कि जी जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ टाइम लगाती है, कुछ दिन या कुछ वीक्स लग सकते हैं बिल क्लियर होने में।
तो इसलिए उनको ये कहा गया है कि बिल क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन आरजू जी कर दिए एक मिनट रुक जाएंगे। जाइए। आगा खान की तरफ से बाइट है, एक बाइट सुन लीजिए, मैं वापस माफी चाहूंगा, 1 मिनट में वापस आ रहा हूं प्लीज। सबसे पहले तो जैसे रज़ा साहब ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए बाइस इज़्ज़त बाइस फ़ख्र मुकाम है। मैं इस पे एक आपकी इजाज़त से एक और पॉइंट देना चाहूँगा रज़ा साहब। हिज़ हाइनेस आगा खान ने ये 5 दिन के लिए सेरेना होटल तोहफ़तन पाकिस्तान के अवाम के लिए दे दिया। अच्छा जी, उन्होंने तोहफ़तन। चार्ज नहीं किया। उन्होंने कोई पैसा चार्ज नहीं किया, जो दुरुस्त कि एक है। बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमें उसको ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्ज़े लेने के लिए उनकी दरख्वास्तें दी और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज़ लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है, और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। मैं यहाँ पर बग़ैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और ख़ामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अभी दोस्तों दोनों वीडियो आपने देखे। पहला तो वो है कि हामिद मीर साहब इंटरव्यू ले रहे हैं, गैर मार्शल साहब हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के रिटायर्ड। वो कह रहे हैं कि 5 दिन के लिए तोहफतन दे दिया, एज अ गिफ्ट दे दिया, और पूरा का पूरा बिल आगा खान फाउंडेशन ने चुकाया। तो ये बात ऑन रिकॉर्ड है पाकिस्तानी मीडिया, और जो प्लेटफॉर्म पे किया गया ये एक एस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का, पहली बात। दूसरी चीज आपने देखा कि शहबाज शरीफ ने किस तरीके से अपने सिपा सालार को भी काम पे लगा दिया। आप जानते हैं जब मैं कहता हूं काम पे लगा दिया, किस काम पे लगा दिया? उन्होंने बोला कि दोनों भाई मिलके मांगेंगे। एनीवे, वो एक अलग दिन की बहस है। आरजू जी आप मुझे बताइए, ये क्या आगा खान फाउंडेशन कहां से आ गया बीच में? देखें, पहली बात तो वही जो मैं कह रही थी कि सोशल मीडिया पर ही ये खबर भी थी कि बिल क्लियर करने में कुछ दिन या कुछ वीक्स लग जाते हैं गवर्नमेंट्स को, तो इस वजह से भी ये सारा मामला जो था वो ख़राब हुआ है। लेकिन आगा खान फाउंडेशन और कई ऐसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान की हैं जिनसे कि गवर्नमेंट या किसी और लेवल पे बात की जाती है और कहा जाता है जी हम फलाना इवेंट करा रहे हैं, आप स्पॉन्सर कर दें। तो हो सकता है कि इस तरह का स्पॉन्सरशिप जो है गवर्नमेंट ने उनसे ली हो, अब चाहे वो प्यार से ली हो, चाहे धमकी दे के लिए हो, चाहे रिक्वेस्ट करके ली हो। आरजू जी मैं माफी चाहूंगा, 1 मिनट। मैं साहब है यहाँ पे, जरा साहब को स्क्रीन पे लीजिए। बड़े साहब, मैं बड़े साहब से रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आगा खान फाउंडेशन पाकिस्तान का नहीं है सर, इट्स अ ग्लोबल फाउंडेशन। पाकिस्तान में उसका एक चैप्टर है, वो दुनिया भर में आगा खान फैला हुआ है फाउंडेशन। पहली चीज ये है, आप लोग क्या गवर्नमेंट इवेंट्स जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस करवाते हैं, इतने बड़े बड़े जो सीज फायर डील है, और ये कोई छोटा मोटा वो नहीं था सर कि हम कह रहे हैं कि ये फिर टेढ़े हो गए सर। आप सीधे हो जाए प्लीज, थैंक यू। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसको भी स्पॉन्सर करवाते हैं आप लोग सर? बहुत शुक्रिया। देखें, हम स्पॉन्सर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप ये देखिए कि